हेलो पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स, आपकी जो परीक्षा का पार्ट बी है उसका एक अभिन्न अंग है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये 30 मार्क्स का है। आइए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के मेजर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जिस पे प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट इज वोकैब्युलरी, शब्दकोश। शब्दकोश पे कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। उनमें से एक सिनोनिम, दूसरा एंटोनिम। सिनोनिम क्या है? जब दो शब्दों का अर्थ समान होता है या मिलता जुलता होता है उसे सिनोनिम कहते हैं। और जब एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के विपरीत होता है उसे एंटोनिम कहते हैं। सिनोनिम पे आधारित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे फाइंड द वर्ड विच इज सिमिलर टू इन मीनिंग टू सैक्रेड। शब्द सैक्रेड दिया हुआ है। सैक्रेड का क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं पवित्र होता है। इसे समानार्थक शब्द आपको खोजना है जिसके अर्थ समान हो। सबसे पहला ऑप्शन है अनहॉली, जिसका अर्थ है अपवित्र। दूसरा है डिसेक्रेटेड, इसका भी अर्थ है अपवित्र। तीसरा है प्रोफेन, इसका भी अर्थ है अपवित्र। ये तीनों शब्द विपरीतार्थक अर्थ रखते हैं, विपरीतार्थक हैं सैक्रेड के, पवित्र के। अंतिम जो शब्द है हैलोड, इसका अर्थ होता है पवित्र, हॉली, सैक्रेड। अतः आपका करेक्ट आंसर चॉइस होगा नंबर 4, हैलोड। ये सिनोनिम पर आधारित प्रश्न था या एक सिनोनिम पर आधारित प्रश्न था। आइए एंटोनिम देखते हैं, विपरीतार्थक। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू डिलीजेंट। आप जानते हैं डिलीजेंट, DILIGENT, इसका मूल अर्थ होता है मेहनती और एक अर्थ इसका सावधान भी होता है। आइए मेहनती पे आधारित इसका विपरीतार्थक आपको खोजना है। सबसे पहला है हार्ड वर्किंग, ये सिनोनिम है इसका, आपको खोजना है एंटोनिम। दूसरा है शेड्यूलस, इसका भी अर्थ है मेहनती। तीसरा है लेबोरियस, इसका भी अर्थ है मेहनती। लेकिन चौथा जो शब्द है लेजी, इसका विपरीतार्थक है। अतः आपका ऑप्शन चॉइस होगा 4। तो पहला सेक्शन है वोकैबुलरी, जिस पे आधारित सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। और वोकैबुलरी पे आधारित कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए ग्रामर सेक्शन को देखते हैं। व्याकरण, ग्रामर पे आधारित कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक एरर को खोजना, जिसे कॉमन एरर कहते हैं, कॉमन एरर वाले प्रश्न हो सकते हैं। वाक्य कई भागों में बटे होंगे, ABCD। आपसे कहा जाएगा कि वाक्य में उस भाग को आप मार्क कीजिए जिसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो D में नो एरर है, इसे मार्क करना पड़ता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस and mark the part which contains an error. If there is no error, mark no error. वाक्य दिया है द अर्थ, पार्ट 1 है। मूव, पार्ट 2 है। राउंड द सन, पार्ट 3 है। और नो एरर पार्ट 4 ND में है।
द अर्थ, आप जानते हैं अर्थ एक अनोखी चीज है, इसके साथ दा का प्रयोग होता है, अतः ये शुद्ध है। राउंड द सन, सूरज के चारों ओर, देयर इज नो एरर। लेकिन यहां मूव शब्द का जो प्रयोग किया है, जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो वर्ब में एस या ईएस आप लगाते हैं। इस नियम पे कि यहां अवहेलना हुई है, शब्द मूव में एस की आवश्यकता थी, शुद्ध होता द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अतः त्रुटि भाग बी में है, त्रुटि भाग बी में है। अगला देखें, इसी पे आधारित, ग्रामर पे ही आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे भी करेंगे। अभी एक चर्चा करना चाहते हैं कि इस पे आधारित एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होता है कि वाक्य में कुछ एक पार्ट, वाक्य का एक पार्ट अंडरलाइंड होता है। अगर अंडरलाइन पार्ट को हटाकर दिए गए ऑप्शन में से कोई एक जो उसको, उसकी परिशुद्धि को, उसको शुद्ध कर सकता है, या अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट लिखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विच विद द करेक्ट फ्रेज, इफ नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड मार्क नो इंप्रूवमेंट। जैसा लिखा गया है, he is a doctor, वह चिकित्सक है, इन प्रोफेशन, प्रोफेशन के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार, पेशे के अनुसार वह क्या है, चिकित्सक है। यहां पे इन प्रोफेशन लिखा गया है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। क्या ये फ्रेज इन प्रोफेशन शुद्ध है, या इन तीनों में से कोई अन्य की आवश्यकता पड़ेगी? प्रोफेशन को बताने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते हैं। ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन होगा, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, अतः इसका सही ऑप्शन ए होगा। विथ प्रोफेशन अशुद्ध है, फॉर प्रोफेशन अशुद्ध है, और इसे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, अतः यह भी अशुद्ध है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना है दिए गए विकल्पों में से किसी एक से। ये दो प्रकार के मूलतः हो सकते हैं, या तो शब्द पे आधारित है, शब्द के सही प्रयोग पे आधारित हो सकता है, या ग्रामर पे भी आधारित हो सकता है, जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग, वर्ब, शुद्ध वर्ब का प्रयोग इत्यादि। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल आउट द ब्लैंक विथ द सुटेबल ऑप्शन। हरी वेंट टू कोलकाता, हरी कहाँ गया? कलकत्ता गया। कैसे गया? हवाई जहाज से गया। यहां पे आप कौन सा ऑप्शन भरेंगे? यात्रा के माध्यम को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को व्यक्त करने के लिए सामान्यतः बाय का प्रयोग होता है, कुछ परिस्थितियों में इन ऑन का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्लेन के लिए सामान्यतः हम बाय का प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर सही ऑप्शन चॉइस डी होगा। सेकंड देखें, द कार विथ अ ट्रक, कार का क्या हुआ? ट्रक से टक्कर हो गया। ओके, ये विथ जो है, जो टक्कर का जो शब्द है कोलाइड उसके साथ आता है। द कार विद अ ट्रक, इस संदर्भ में कार की और ट्रक की क्या हुई? एक
लॉजिकल कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं कि दोनों में टक्कर हो गई, कार ट्रक से टकरा गई, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके लिए शब्द कोलाइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए कोलाइडेड होगा। दुर्घटना को सामान्यतः पास्ट में व्यक्त करते हैं। द कार कोलाइडेड विथ अ ट्रक, शब्द कोलाइड के बाद विथ आता है, अतः ये भी सहायता करता है, ये प्रिपोजिशन भी सहायता करता है कि यहाँ पे किस वर्ब का प्रयोग होगा, किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल होगा। अतः ए शुद्ध है। नेक्स्ट, आइए स्पेलिंग आप एक दृष्टि डालते हैं। स्पेलिंग भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द, किस शब्द की स्पेलिंग करेक्ट है और कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जिसका सही स्पेलिंग किया गया है, उसको आपको लिखना है। स्ट्रैटेजिक, STRATGIC। आइए पहले देखते हैं रिटन, डबल T होता है, सॉवरिन SOVE होता है। स्ट्रैटेजिक में STRATGIC होता है और MANOEUVRE मनूवर, चालें चलना, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखें कि फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, जिसके स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हैमरेज में डबल R होता है, HAMEOR, R होता है, डबल R होता है। रिसीव में रिसीव करेक्ट है, अचीवमेंट करेक्ट है और ड्रैकोनियन करेक्ट है। केवल त्रुटि पार्ट ए में है, अतः पार्ट ए आंसर होगा, यहाँ भी आंसर ए होगा। नेक्स्ट पार्ट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे या पदबंध। जैसे एक मुहावरा है स्मेल अ रैट, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संदेह होना। संदेह होने के लिए एक सामान्य शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, डाउट। डाउट इसका करेक्ट ऑप्शन है। फील कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट पाना, राहत मिलना और चूहा पकड़ना, ये सारे ऑप्शन गलत है। डाउट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन, किसी मशीनरी के खराब होने को ब्रेक डाउन कहते हैं। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जिसे आप फ्रेज भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है कोई मशीन काम करना बंद कर दे, इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। इसे आप साधारण शब्दों में स्टॉप वर्किंग कह सकते हैं। टुकड़े टुकड़े हो जाना ये अशुद्ध है। गिर जाना और से कूद जाना अशुद्ध है। ए करेक्ट आंसर चॉइस है। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गैरुलस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैरुलस कहते हैं। और भी शब्द हैं, वोलेबल भी शब्द है। वह व्यक्ति जो कम बोलता है, अ पर्सन हु स्पीक्स लिटिल, उसको रेटिसेंट कहते हैं, अल्पभाषी। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे गैरुलस कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव, आप जानते हैं, जब कोई वाक्य एक ऐसे सब्जेक्ट से आरंभ होता है जो कार्य को संपन्न करता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक वाक्य जिसमें करता हुआ कार्य को संपन्न करता है। जैसे इंडिया एक्सपोर्ट्स बनानास, इंडिया सब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट वर्ब है, बनानास ऑब्जेक्ट है। इसमें
केले निर्यात करने का कार्य जो संपन्न करता है वो भारत है, ये सब्जेक्ट है, अतः इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेकंड, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता दूसरे वाक्य में कर्ता बनानास है, इसे पैसिव सब्जेक्ट भी कहते हैं। कर्ता तो है लेकिन यहां पे बनाना कुछ कर्ता नहीं है, बल्कि जिसके साथ कुछ होता है, जिसके साथ कुछ घटित होता है, जिसके साथ कुछ किया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट हमेशा कोई कार्य नहीं करता है, इसको मस्तिष्क से निकाल देने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ कुछ घटित होता है, ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस। ऊपर वाले वाक्य को पैसिव में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बनानास आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, केले भारत के द्वारा निर्यात किए जाते हैं। पहले वाक्य में है भारत केला निर्यात करता है और दूसरे वाक्य में है केले भारत के द्वारा निर्यात किए जाते हैं। इस पद्धति को, इस सिस्टम को एक्सप्रेशन के इंग्लिश लैंग्वेज में पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा संभवतः दिसंबर में होगी और इस परीक्षा के लिए राजधानी कोचिंग 8 अक्टूबर से एक बैच ला रहा है। आप राजधानी कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं अगर आप रुचि रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू